नमस्कार दोस्तों, आज हम यस बैंक के पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो से। अगर आप भी यस बैंक से पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखकर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, इंस्टेंट लोन चेक। अब ये एक ऐसा तरीका है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किस बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या किस एप्लीकेशन से वो लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके द्वारा आप लोग इस नंबर पर सिंपल कॉन्टैक्ट कर आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप कौन से बैंक से या कौन से लोन एप्लीकेशन से आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको सिंपली इस नंबर पर दिखाया जा रहा है, जो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करना है और अब वो आपको सामने से सारी डिटेल्स आपको बता देंगे। तो ये करने का आपका फ़ायदा ये है कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रॉड और फेक ऐप्स जो हैं वो चल रही हैं। लोन देने के नाम पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप पहले ही इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैंक या ऐप जो है बिल्कुल जेन्युइन ऐप जो आपको लोन प्रोवाइड करा सकता है। तो फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यस बैंक की पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया वो एज क्राइटेरिया, वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप सैलरीड होने चाहिए, किसी भी प्राइवेट, पब्लिक या एमएनसी में आपकी जो रेपुटेटेड जॉब होनी चाहिए। मिनिमम इनकम जो है आपकी मंथली 25,000 जो है आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपको 2 साल का जो आपको कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 मंथ विद करंट एम्प्लॉयमेंट। और आपको जो है आप जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ आपको 6 महीने जो हो गए होने चाहिए आपको काम करते हुए। क्रेडिट स्कोर की बात करें तो 700 से ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। 700 आपका मिनिमम क्रेडिट स्कोर होना ही चाहिए, तब आपको एक अच्छा लोन और इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सकता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं अगर आप यस बैंक से पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, ये जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। दूसरा एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल्स या पासपोर्ट। तीसरा इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ में आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 3 से 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट, आपका जो है फॉर्म 16 ITR, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये चीज़ें हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में। अब बात कर लेते हैं लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट की। तो लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट में आपको जो है लोन अमाउंट आपको 1 लाख से लेकर 40 लाख का जो है यस बैंक में पर्सनल लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10.99% से लेकर 24% पर एनम का आपको जो है इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है यस बैंक में। अब जो आपका इंटरेस्ट रेट, ये आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर भी और एलिजिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो जितना ही अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा उतना ही आपको जो है लोन इंटरेस्ट कम देखने के लिए मिलेगा। अब लोन टेन्योर और प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं। तो लोन टेन्योर आपका 12 मंथ से लेके 72 मंथ्स तक का आपका जो है लोन टेन्योर देखने के लिए मिलता है। यानी 1 साल से 5 साल तक, 6 साल तक का आपको जो है लोन टेन्योर देखने के लिए मिलता है। प्रोसेसिंग फ़ी अप टू 2.5%, जो आपके लोन अमाउंट की 2.5% प्रोसेसिंग फ़ी लगती है, उसमें GST अलग से लगती है दोस्तों। तो अब फोरक्लोजर और पार्ट पेमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अलाउड आफ्टर 12 EMIs, आपका जो फोरक्लोजर है, आप जब 1 साल की मंथली EMI जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप फोरक्लोजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आप अपना जो है एक बार में लोन का 12 EMI कंप्लीट करने के बाद आप एक बार में अपनी सारी जो है वो लोन अमाउंट कंप्लीट को पे करें और उसके बाद आप लोन को अपने बंद करा सकते हैं। फोरक्लोजर चार्ज जो है 4% का, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 4%, ये फोरक्लोजर चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। पार्ट पेमेंट अलाउड विद रिस्ट्रिक्शन, चेक विद बैंक। अब जो आपका जो पार्ट पेमेंट अलाउड है, इसके लिए आपको बैंक के द्वारा ही आपको डिटेल मिल सकती है। तो अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे या हम पोस्ट डाल देंगे उसके ऊपर। कम्युनिटी पोस्ट जो होता है हम वो डाल देंगे। अगर आपको ये चीज़ ना पता चल पाए आप तो हम बता देना, कमेंट कर देना, हम डाल देंगे। अदर चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेट पेमेंट चार्ज आपको 24% यानी 2% पर मंथ आपका जो है लेट पेमेंट चार्ज लगता है अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो। EMI अगर आप बाउंस करते हैं तो 750 रुपये हर एक EMI बाउंस पर आपका लगता है। लोन कैंसिलेशन कराते हैं तो उस पर कोई फ़ी नहीं लगता, लेकिन जो है आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी होता है वो आपको वापस नहीं किया जाता, वो नॉन रिफंडेबल होता है। डॉक्यूमेंट चार्ज की बात करें तो 500 रुपये जो आपका डॉक्यूमेंट चार्ज लगता है अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट करवाते हैं तो। अब डिसबर्सल और एप्लीकेशन कैसे होती है तो बता दें। डिसबर्सल जो टाइम होता है आपका लोन एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका 2 से 5 दिन का जो है टाइम लगता है डिसबर्सल होने के लिए।
अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, तो यस बैंक की वेबसाइट पर जाकर या उसकी ब्रांच पर आपको विजिट करना है, वहां पर आपको अप्लाई करना है। या तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म भी है जैसे बैंक बाजार और पैसा बाजार, तो आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने यस बैंक की कंप्लीट डिटेल के बारे में बात कर लिया। अब हम एक बार चलते हैं और अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी रहेगी अगर आप 2 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं, वो भी 3 सालों के लिए यस बैंक से। तो ईएमआई हम कैलकुलेट करने के लिए ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। अब हम यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट कर एक बार देखेंगे कि हमारी जो मंथली ईएमआई है वो कितनी रहने वाली है। तो चलिए मैं अपनी ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आपको जो यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें पर्सनल लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो पर्सनल लोन पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हम अपना पर्सनल लोन अमाउंट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमें 3 लाख का जो है 2 लाख का जो हमको पर्सनल लोन चाहिए, तो 2 लाख मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 लाख मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पर जो है अब हमें इंटरेस्ट रेट एंटर करेंगे। तो यस बैंक में फिलहाल इंटरेस्ट रेट 10.99% का जो है इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो 10.99% में इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इंटरेस्ट रेट 10.99 सिलेक्ट कर लिया। टेन्योर की बात करें तो हम 3 साल के लिए हम जो है लोन लेना चाहते हैं यस बैंक से 2 लाख का, तो 3 साल ही मैं रहने देता हूँ टेन्योर। तो देखिए ये करने के बाद आपकी जो ईएमआई है लोन की वो कैलकुलेट हो चुकी है। वो 6,547 रुपए जो आपकी मंथली ईएमआई रहने वाली है अगर आप यस बैंक से 2 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं, वो भी 3 सालों के लिए। तो जो टोटल आपकी इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे 2 लाख के पर्सनल लोन पे 35,685 रुपए हम 3 साल में टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। जो आपकी टोटल पेमेंट बनेगी वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के 2,35,685 रुपए जो है आपकी टोटल पेमेंट बनेगी। तो यहाँ पर आप ब्रेकअप भी देख सकते हैं अपने पेमेंट का। तो दोस्तों हमने ईएमआई भी कैलकुलेट करके देख ली, सभी डिटेल्स के बारे में जान लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको और भी किसी बैंक के पर्सनल लोन के या होम लोन के बारे में या कार लोन के बारे में जानना है, या आपके पास दिमाग में कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।